गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्म कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गए। यह देखकर सभी देवता बहुत चिंतित हुए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर और पृथ्वी को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु उन्हें आश्वस्त करते हुए बोले, चिंता न करें, मैं नर अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊँगा और उसे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा के यदुकुल में जन्म लेकर वासुदेव नाम से प्रसिद्ध होंगे। मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से मेरी सवारी शेषनाग बलराम के रूप में उत्पन्न होंगे। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पापी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को पापों से भार मुक्त करूंगा। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अत्याचारी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और मथुरा का राजा बन जाता है। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव का वध करने जाता है। तब देवकी विनय पूर्वक कहती है, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं आपको दे दूंगी, पर आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा पैदा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे लगा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण को
सूप में रखकर कारागर से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, वह जल्द ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। यह है श्री कृष्ण जी के जन्म की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कहानी पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।